ओके बढ़िया, आज हम देखने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के एपिसोड 4 को। एपिसोड की शुरुआत होती है 2 साल बाद के सीन से। कीथ यहाँ पे इन सभी कैडेट्स की ट्रेनिंग करवा रहा होता है, वो भी बारिशों में। आर्मिन यहाँ पे अपना सामान उठा के भाग रहा होता है और उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही होती है ऐसा करने में। कीथ उसकी बेइज्जती करता है उसको ऐसा देखकर। आर्मिन की हालत खराब होता हुआ देखकर राइनर उसके पास आता है और वो उसका बैग उठा लेता है एंड वो उससे कहता है तुम बस भागने पे फोकस करो। कीथ ये बात नोटिस कर लेता है कि राइनर आर्मिन की हेल्प कर रहा है। राइनर को देखकर कीथ मनी मन कहता है इसका नाम है राइनर ब्राउन। सभी कैडेट्स इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आर्मिन राइनर को देखकर सोचता है कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो राइनर से अपना सामान ले लेता है और आगे भागने लगता है। आर्मिन को देखकर कीथ कहता है आर्मिन भले ही फिजिकली ज्यादा फिट ना हो लेकिन वो एकेडमी के लिए ज्यादा ब्रिलियंट है। अगले सीन में इन सब कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही होती है जिसमें इन सभी को सिखाया जाता है कि आखिर किसी टाइटन की गर्दन कैसे काटे। फिर इसके बाद इन सभी नए रिक्रूट्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ये है एनी। एनी के अटैक्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं लेकिन वो दूसरे लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती। अगला होता है बर्टोल्ड। उसमें पोटेंशियल तो है लेकिन उसको गुस्सा नहीं आता जल्दी। अगला है जीन। ये ओडियम गियर को बहुत अच्छे से यूज करता है लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जीन अब एक टारगेट की तरफ जा रहा होता है उसकी गर्दन काटने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वहां पर कोनी आ जाता है। लेकिन कोनी से भी पहले शाशा आकर यहाँ पर उस टारगेट को खत्म कर देती है। ये है शाशा। इसके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं, यानी वो बहुत कुछ पहले ही पता कर लेती है। अगली बारी होती है मिकासा और एरन की टारगेट्स को खत्म करने की, लेकिन एरन जो कट्स लगाता है वो ज्यादा डीप नहीं होते हैं। कीथ बताता है कि मिकासा हर एक चीज में अच्छी है एज अ कैडेट। कीथ एरन के बारे में बताता है। वो कहता है कि एरन काफी ज्यादा यूनिक तो नहीं है लेकिन वो मेहनत करके क्लास में ठीक ठाक नंबर ले ही आता है। इसके बाद अगला सीन होता है हैंड टू हैंड फाइट का। यहाँ पे एरन और राइनर हैंड टू हैंड फाइट कर रहे होते हैं जिसमें एरन राइनर को नीचे गिरा देता है पटकी देके। इस हैंड टू हैंड फाइट में जिस अपोनेंट के पास नाइफ होगी दूसरे अपोनेंट को वो नाइफ उससे छीननी होगी। राइनर अब एरन को एनी की तरफ देखने के लिए कहता है। एनी को देखकर एरन कहता है ये तो ट्रेनिंग छोड़कर भागने की कोशिश कर रही है। राइनर एरन से कहता है चलो फिर उसको थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। एनी यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी राइनर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और राइनर एनी से थोड़ा सा रूड होकर बात करता है। एरन राइनर को ऐसा करने से मना कर रहा होता है लेकिन राइनर की बातों को सुनकर एनी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। अब यहाँ पर राइनर एरन को आगे कर देता है ताकि वो एनी से फाइट करे। अब ये फाइट स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर एरन सीधा एनी की तरफ दौड़ता है लेकिन एनी एरन के पैरों पर मार के उसको नीचे गिरा देती है। एनी राइनर से पूछते हैं कि क्या अब वो जा सकती है। राइनर कहता है नहीं अभी नहीं, तुम्हें उसके हाथों से उस चाकू को छीनना होगा। ये बात सुनकर एरन की हालत खराब हो जाती है और एनी उसको पटक के उसके हाथ से चाकू छीन लेती है, जिसके बाद वो उस चाकू को राइनर को दे देती है। जिसके बाद एनी राइनर से कहती है चलो अब तुम्हारी बारी है अटैक करने की। लेकिन राइनर यहाँ पर लड़ने के मूड में नहीं होता है। एरन राइनर से कहता है तुम्हें ये करना ही होगा राइनर, तुम्हें एनी को सबक सिखाना ही होगा। राइनर भी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन एनी राइनर को भी पटक देती है और वो वहां से जाने लगती है। एरन एनी से पूछता है तुम्हारे मूव्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तुमने ये सब कुछ आखिर सीखा कहाँ से। एनी उसको बताती है कि उसने ये सारी टेक्निक्स अपने फादर से सीखी है, लेकिन इससे ज्यादा वो एरन को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद एनी एरन को बताती है जो टॉप 10 कैडेट्स होंगे वही सिर्फ मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन कर सकते हैं। एनी एरन से ये भी कहती है कि ये ट्रेनिंग फालतू है। अब यहाँ पे एरन फिर से फाइट करना शुरू कर देता है एनी से, लेकिन वो फिर से एनी से हार जाता है। एरन से बहुत सारी बातें करने के बाद एनी वहां से चली जाती है और अब एरन एनी की बातों को सोचने लगता है और वो कहता है कि एनी की बातें बिल्कुल सही थी, यहाँ पे सब बस अपने मतलब के लिए है। अगला सीन होता है मेस का। यहाँ पर ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और एरन यहाँ पर जीन की बातें सुन रहा होता है। जीन मार्को से ये कह रहा होता है कि मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करने के बाद हम लोग आराम की जिंदगी जी सकेंगे। मार्को कहता है कि वो किंग को सर्व करने के लिए काफी ज्यादा खुश है, लेकिन जीन कहता है किंग की आखिर सेवा कर कौन रहा है, ये सारी बातें तो एकदम बकवास है। जीन की सारी बातों को सुनने के बाद एरन को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो जीन की बेइज्जती करने लगता है। एरन जीन से ये भी कहता है कि वो ये स्किल्स फालतू में सीख रहा है, ये ओडियम गियर यूज करना और ब्लेड्स को चलाना, क्योंकि इंटीरियर में रह के वो टाइटन्स का सामना करेगा कैसे। अब यहाँ पर एरन और जीन की लड़ाई होने वाली होती है कि तभी मिकासा एरन को लड़ने से रोक देती है, लेकिन तब भी यहाँ पे जीन एरन से लड़ाई करने लगता है और एरन भी अब नहीं रुकता। ऐसा सब कुछ होने के बाद एरन रियलाइज करता है राइनर और एनी की आंखों में देखकर कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए अब यहाँ पर एरन सेम वही मूव यूज करता है जो कि एनी ने एरन के ऊपर यूज करा था उसको गिराने के लिए। इस मूव का यूज करके एरन जीन को आराम से गिरा देता है। जीन एरन से पूछता है कि आखिर ये कौन सा मूव यूज किया एरन ने उसके ऊपर।
एरन बताता है कि आज दोपहर में उसने कुछ कमाल की चीजें सीखी थी जब जीन टाइम पास कर रहा था। तब एरन जीन को ये तो कह देता है कि वो एक सोल्जर बनने के लायक नहीं है। अब ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। कमांडर इनसे कहता है कि इन सभी लोगों के पास बस 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गैरिसन रेजिमेंट, जिनका काम है वॉल्स की देखरेख करना और सुरक्षा करना। दूसरे हैं स्काउट रेजिमेंट, जो कि टाइटन से डायरेक्ट फाइट करते हैं, वो भी दीवारों के बाहर जाकर। और तीसरे हैं मिलिट्री पुलिस, जो कि किंग के अंडर काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और मिलिट्री पुलिस में जाने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम पहले से ही सिलेक्ट हो रखे हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि सभी में सबसे अव्वल दर्जे पे हैं। वह इसके बाद अगला सीन फिर से इनके ग्रेजुएशन सेरेमनी का होता है। जीन यहाँ पर बैठ के ही सोच रहा होता है कि आखिर उसकी रैंक एरन से कम कैसे आई। दूसरी तरफ यहाँ पर थॉमस एरन से पूछता है, तुम सच में मिलिट्री पुलिस ज्वाइन नहीं करने वाले? एरन बताता है कि स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करना हमेशा से उसका सपना रहा है और उसे एक आसान जिंदगी कभी नहीं चाहिए थी। उसने ट्रेनिंग इसीलिए ली ताकि वो टाइटन से फाइट कर सके। लेकिन थॉमस एरन से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम जानते हो ना दीवारों के बाहर जाकर कितने सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। एरन कहता है कि अभी उसको इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो टाइटंस के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। एरन ये भी कहता है कि इंसानियत का भविष्य दीवारों के बाहर ही है और वो दीवारों के बाहर जाकर ही रहेगा। इतना सब कुछ बोलने के बाद एरन यहाँ से चला जाता है। आर्मिन और मिकासा जब एरन के पास आते हैं तो आर्मिन एरन से कहता है, तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था अंदर। एरन आर्मिन को बताता है कि उसने तो बस आर्मिन के ही शब्दों का यूज किया उधर। आर्मिन कहता है कि अब तो वो भी स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करेगा। एरन आर्मिन को समझाते हुए कहता है, तुम दिमाग का ज्यादा यूज करते हो, तुम एक फाइटर नहीं हो यार। आर्मिन ये भी कहता है कि वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा उसके लिए फाइट करे। मिकासा कहती है कि अब वो भी स्काउट ज्वाइन करेगी। एरन कहता है, तुम भी मिकासा, तुमने तो क्लास में टॉप किया है यार। मिकासा उससे कहती है कि जहां जहां वो जाएगा वहां वहां मिकासा भी जाएगी, क्योंकि मिकासा ने एरन की मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो एरन को कुछ भी नहीं होने देगी। वेल इसके बाद अगला सीन होता है स्काउट रेजिमेंट का, जो कि अपने एक मिशन से वापस आ रहे होते हैं। वेल तभी हानिस यहाँ पे आता है और उसको पता चल जाता है कि ये तीनों अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। हानिस एरन से कहता है कि वो ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन अभी भी एरन की मॉम की डेथ उसको डराती है। एरन हानिस से कहता है कि उसकी मॉम की डेथ हानिस की गलती नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो ऐसा अब फिर से नहीं होने देगा। अगले सीन में यहाँ पर एरन को ये बात पता चलती है कि कोनी भी अब स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन करेगा। वेल धीरे धीरे करके यहाँ पर ये जितने भी कैडेट्स होते हैं वो सब एरन को बताते हैं कि अब वो भी स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करने की ही सोच रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर शाशा भी आती है और वो इन सबसे कहती है, क्या तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मैंने ऑफिसर्स की पेंट्री से ये मीट का टुकड़ा चोरी किया है? लेकिन सभी लोग उसको ये कहते हैं कि वो इस मीट के टुकड़े को जाकर वापस रख दे जहाँ से वो लाई थी। मीना शाशा से कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है वॉल मारिया के गिरने के बाद मीट कितना महंगा हो गया है? लेकिन शाशा उस मीट के टुकड़े को वापस नहीं रखती और वो कहती है, तुम चिंता मत करो, जल्द ही हम लोग उस जगह को अपने अंडर वापस ले लेंगे। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और एरन सोच रहा होता है कि सच में 5 साल बीत चुके हैं। इंसानों ने इस लड़ाई को शुरू नहीं किया, लेकिन इंसान ही ये फाइट जरूर खत्म करेंगे। तभी यहाँ पर अचानक से बिजली चमकती है और कोलोसल टाइटन एरन के पीछे होता है। एरन की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है उस कोलोसल टाइटन को अपने जस्ट पीछे देखकर। कोलोसल टाइटन अपनी स्टीम से इन सभी सोल्जर्स को नीचे गिरा देता है, लेकिन ये सभी कैडेट्स अपने ओडियम गियर का यूज करके अपनी अपनी जानों को बचा लेते हैं। सैमुअल नाम का एक सोल्जर नीचे गिर रहा होता है। साशा उसको देखती है और वो भागते हुए जाती है सैमुअल को बचाने के लिए, एंड वो उसको बचा भी लेती है। लेकिन यहाँ पर ये दीवार फिर से टूट चुकी होती है। एरन यहाँ पर अब डरता नहीं है और वो सीधा जाता है कोलोसल टाइटन के पास उसकी गर्दन काटने के लिए। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही इसके नए एपिसोड में। तब तक के लिए अगर तुमने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो तुम प्लीज चेक करके पीछे जा सकते हो उन्हें देखने के लिए।